आप लोग का आशीर्वाद शिरोधार्य करके गुरुजी वैष्णव लोग जा बोलेंगे वही बोलेंगे। तो हरि कथा हमारा नहीं आता है, जेहेतु हम लोग बौद्ध जीव है। हरि कथा बोलेंगे वो तो मुक्त महात्मा जैसा नौवीं शरण में हरि कथा सुनने से प्रयास किया शौनक आदि ऋषिगण। उन्होंने सुत गोस्वामी के पूछा जे आप हमारा कुछ हरि कथा सुनाइए, भागवत कथा, क्योंकि हम लोग 1000 बছर यज्ञ किया, कुछ नहीं मिला। शुक्रतल वहीं पे सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को जो भागवत कथा सुनाया, वही से परीक्षित महाराज को बहुत आत्मकल्याण हो गया। वो स्वभाव में आप लोग था, इसलिए आप लोग का गुरुमुखी श्रवण है, आप लोग हमारा कुछ भागवत कथा सुनाइए। तब सुत गोस्वामी जी मन में सोचा, हम लोग तो बसमन है, बच्चा लोग है, और ये लोग सब बहुत बहुत बढ़िया व्यक्ति है। ये लोग ब्राह्मण से ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, आबार आमार से ज्यादा उम्र है, 1000 बছর यज्ञ किया, उनके पहले और ये था आयु था। तो इसलिए कैसे बोलूं? ठीक है, बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। हमारा गुरुजी सुखदेव गोस्वामी, हमारा शिक्षा गुरु कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हमारा हृदय बैठ करके जा बुलाएंगे वही बोलूंगा, हमारा कुछ नहीं है। तो ऐसा मन में हमारा सोचा, इतना बढ़िया व्यक्ति, महान व्यक्ति सुत गोस्वामी सर्वशास्त्रविद, उन्होंने बोला कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा गुरुजी हमारा जा बुलाएंगे वही बोलेंगे। कितना विश्वास गुरुजी का। ये हरि कथा कौन बोलेंगे? ये हरि कथा बोलने से हमारा कोई योग्यता नहीं है। इसलिए गुरुजी, गुरु महाराज जी हमारा कृपा करे, गुरु जी का चरण शरण में पत्रामृत हम सुनेंगे। थोड़ा सा हमारा हिंदी बांग्ला बांग्ला आता है, आती है, आप लोग क्षमा करिए। तो पत्रामृत, पत्रे अमृत गुरुदेव सबको भेंट दिया। ये एक कहानी पहले हम सुनाऊंगा। ब्रज में कृष्ण लीला किया, वो ब्रज छोड़ करके मथुरा में गया, और मथुरा कृष्ण जी रोने लगा। रोते 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 अपना आंख से बहुत पानी निकले। तब उद्धव महाराज जी ने पूछा, जी सखा आप रोते हैं क्यों? बोले देखो उद्धव, ब्रजवासी ने हमारा इतना प्यार किया, और हम लोग संग ब्रज छोड़ के आया, हम उन्हें के बोला है हम लोग जी हम 3 महीना बाद में आऊंगा। तो आज तो 3 महीना पूरा हो गया, हम नहीं जा सके। इसीलिए वो लोग तो रोएंगे, कांदेंगे, बहुत याद करेंगे हमारा, इसीलिए हम रोते हैं। तो आप जाओ ब्रजों में 2-4 कथा उन लोग को बुझाओ, जो कृष्ण जी आया नहीं, हमारा भेज दिया, हम लोग मत रोना, और कृष्ण तो भगवान है, सब लोग को देखना पड़ेगा, विश्व ब्रह्मांड देखना पड़ेगा, ऐसे ही उपदेश लेके जाओ।
तो उद्धव ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूँ और मेरे सिर पे बहुत ज्ञान है, हमें आशा से उन लोग को समझ देंगे। इसलिए उद्धव जी कृष्ण जो कपड़ा पर करके अपने वृंदावन से मथुरा में आए हैं वही कापड़ उद्धव जी पहन लिया और जो रथ में वृंदावन से मथुरा आए वही रथ में उठ गया और कृष्ण जैसा की रंग उद्धव जी के वैसा ही रंग। उद्धव इसलिए रथ करके ब्रज में पहुंचा। तब ब्रजवासी ने देखा ये मथुरा से एक रथ आए और रथ में जो बैठ रहा था वो तो पीला कापड़ देखा है और पीला कापड़ तो हमारा कृष्ण जी पड़ते हैं और आज तो 3 महीना पूरा हो गया। ठीक है निश्चय हमारा प्राण सखा प्राण वल्लभ मन सखा आज आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे और वो भी आते भी है। जब कृष्ण ब्रज में पहुंचा तब देखा कि ब्रज गोपिया ने ब्रजवासी ने देखा कि कृष्ण का कपड़ा है कृष्ण नहीं है, कृष्ण का रथ है कृष्ण नहीं है और कृष्ण का रंग है कृष्ण नहीं है। तब ब्रजवासी ने जोर से रोने लगा। तो उद्धव जी क्या बोलो ये भगवान के लिए रोते हैं, इसलिए उद्धव चुपचाप। तो उद्धव यही কথাগুলি नारद जी के बोला है। नारद जी उद्धव का पास हरि कथा सुनना चाहने से उद्धव जी यही बात बोला कि देखो नारद जी हम ब्रजे गया था तो हमारा सिर पे बहुत वो तृणा का कुटी था, वो ज्ञान है, ज्ञानेर भंडार लेकर के हम जब ब्रजे पहुंचा और ब्रजे दम का प्रेम से ब्रजवासी को कृष्ण का जो प्रेम वो प्रेम से एक हवा निकले और वो हवा से हमारा शुष्क ज्ञान उड़ गया, हमारा भंडार खाली हो गया। तो ब्रज गोपिया ने हमारा भंडार में प्रेम भर के दे दिया और बोला जाओ ये प्रेम लेकर के तुम्हारा कृष्ण के भेंट दो। ये ब्रजवासीरा ये ज्ञान का भंडार नहीं मानते हैं, ये प्रेम का भंडार है इसमें। इसलिए ये पत्रामिता का एक उपाख्यान है। जितना घर गृहस्थी लोग सन्यासी लोग ब्रह्मचारी लोग गुरु जी का एक पत्र भेज दिया। क्या बोला पत्र में, कोई घर गृहस्थी लोग बोला गुरुजी हमार तबीयत ठीक नहीं, गुरुजी हमारा खजाना ठीक आता नहीं, गुरुजी हमारा लड़का का शादी होता नहीं, लड़की का शादी होता नहीं, गुरुजी हमारा संसार में बहुत दुख है। ये नानान विषय कथा गुरुजी का सुनाया पत्र से। और गुरुजी वो पत्र नहीं वो पात्र मन करके, वो पत्रों का पात्र मन करके वो पत्र सफाई किया अपना भक्ति से अपना भजन से। गुरुजी उनको पात्र सफाई करके और वो पत्र में गुरुजी अमृत भेज दिया। जैसा ब्रज गोपी ने उद्धव का ब्रज प्रेम भेज दिया वैसा ही गुरुजी वो पत्र में अमृत भेज दिया। जो अमृत पान करने से जीव अमर हो जाते हैं वही गुरुजी अमृत भेज दिया। चलो पत्रामृत, शिव पत्रामृत गुरुजी भेज दिया। ऐसा भागवत का एक गाना है ब्रज गोपिया ने गाया था।
कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्रीमत ततम भुवि गिरनंदिते भूरिदा जन। ब्रज गोपिया ने कृष्ण के बोला, आप तो भूरिद है, आपका कथा अमृत है। वही कथा पुरुषोत्तम राजा पूरी धाम में बल्लगुंडी से जब महाप्रभु बैठ रहा था, वही वही समय पुरुषोत्तम राजा वही बात बोला, वही गाना गाया, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। तो ब्रज गोपिया ने कृष्ण के बोला और पुरुषोत्तम राजा महाप्रभु जी के बोला, तब कथा अमृतम। और हमारा जितना गुरु भाई है, जितना गुरु जी का भक्त है, वो जब पत्रामृत पढ़ेंगे, वो लोग की बोलना चाहिए, कौन कौन बात बोलना चाहिए? गुरु जी का तब कथामृतम। क्योंकि गुरु जी वो पत्र में कोई विषय कथा नहीं भेज दिया, केवल भक्ति का कथा, भगवान के भजन का कथा, यही कथा गुरु जी भेज दिया सबको घर घर में एक पत्रामृत से। जो पत्रामृत जो शब्द है, जो अक्षर है, सब तो भगवान का लीला कथा है। गुरु जी मुक्त महात्मा थे, इसलिए जो द्वारा जीव का मुक्ति लाभ हो जाएगा, घर से, अपना गृह से, अपना संसार से मुक्ति लाभ करके भगवान के चरण में भक्ति करने से उनका हृदय में गुरु जी एक पत्रामृत भेज दिया। इसलिए एक पत्र अमृत अमृत भेज दिया। तो एक पत्र में पहले गुरु जी बोला था, एक नंबर पत्र में, जो अपराध के लिए, अपराध कौन व्यक्ति के हो सकता है? जो बद्ध जीव उनका अपराध है, जो मुक्त जीव उनका अपराध नहीं है। क्योंकि वो लोग तो अपराध मोचन करने के लिए ये जगत में आया है, मुक्त महात्मा जी। तो अपराध बद्ध जीवर है, मुक्त जीवर है नहीं। हम लोग बद्ध है, गुरुजी मुक्त महात्मा है, गुरुजी का पास जाने से हमारा अपराध खंडन हो जाएगा। इसलिए गुरुजी पहले बोला जे अपराध मुक्त जीव का नहीं है, वो बद्ध जीव का है। और एक वाणी बोला वो पत्र में, बहुत कथा है, हम दो एक कथा बोलेंगे। वो पत्र में भक्ति विनोद ठाकुर का कथा गुरुजी बोला। भक्ति विनोद ठाकुर बोला ने उन्हीं गुरुजी बोला जो भक्ति विनोद ठाकुर नामहट्ट का झाड़ूदार है। झाड़ूदार मतलब यही नहीं जो बुरा आदमी है, झाड़ूदार मतलब जो सफाई करने लगा, वही है झाड़ूदार, झाड़ू से सफाई करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या सफाई किया? जीव का हृदय को जितना दुख है, जितना कष्ट है, वो सफाई किया। कैसे सफाई किया? झाड़ू नहीं, वो हरिनाम संकीर्तन से। जो महाप्रभु ने बोला, चेत दर्पण मार जन्म भवो महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बुध जीवनम। यही जे चैतन्य महाप्रभु ने जे एक श्लोक बोला, वही श्लोक से हमारा हृदय को जितना पाप, जितना दुख कष्ट सब दूर हो जाएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उनके बोला है क्या? नामहट्ट का झाड़ूदार, हमारा हृदय सफाई किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर का मूर्ति है सरस्वती ठाकुर, उनका मूर्ति है प्रतिबिंब है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर, और उनका मूर्ति है श्री वामन गोस्वामी ठाकुर परंपरा क्रमे। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद में अंतर में है, और प्रभुपाद केशव गोस्वामी पाद का अंतर में बैठ रहा है, और केशव गोस्वामी ठाकुर वामन गोस्वामी पाद का हृदय में बैठ रहा है। फिर भी
वामन गोस्वामी का केशव गोस्वामी महाराज का बहुत प्रेम था। एक बात सुना है हम लोग, परम गुरुजी केशव गोस्वामी महाराज जी ने बोला ये हमारा स्नेहर वामन महाराज, ये स्नेहर वामन महाराज और कोई को नहीं बोला, केवल वामन गोस्वामी महाराज जी के बोला। इसलिए वामन गोस्वामी महाराज का परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज कितना प्यार किया, उनको अंदर में जात भक्ति था सब डाल दिया गुरुजी का। इसीलिए गुरुजी परम गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के ये सारा विश्व जय किया। गुरुजी का नाम बौद्ध लोग मनुष्य लोग सुन ले तो मंगल हो जाएगा, परंतु एक प्रेतात्मा उद्धार हो गया, प्रेतात्मा मुक्ति लाभ हो गया गुरुजी का बात सुन के, गुरुजी का चरणामृत पान करके। इसलिए हमारा गुरुजी का चरण में काय मन वाक्य सरल लेकर के हर टाइम हर समय गुरुजी का याद करना चाहिए। जितना हरि नाम करो उतना गुरुजी का याद करो। गुरुजी का याद करने से हमारा नाम सठिक होगा, और गुरुजी का याद नहीं करने से हमारा शुद्ध नाम नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी हमारा हृदय सफाई करने के लिए तैयार है, सब समय तैयार है। तो गुरुजी पत्तामृत से जो अमृत भेज दिया वो तो भगवत का कथा, भगवान का कथा, भागवत का कथा, गीता का कथा, कुरान का कथा वही सुनाया गुरुजी। कोई विषय कथा नहीं, कोई दुख का बात नहीं, केवल आनंद का कथा गुरुजी हमारा भेज दिया। इसलिए हम लोग गुरुजी का हृदय में धर करके गुरु का शरण शरण करके हमारा चलना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये जगत में केवल एक ही हमारा कल्याण के लिए तैयार है गुरुजी। इसलिए गुरुजी हमारा घर में, हमारा हाथ में, हमारा हृदय में अमृत भेज दिया। अमृत सेटा पत्रामृत, पत्रे भगवान कथा, अमृतमय कथा भेज दिया। इसलिए गुरुजी का चरण में हम लोग हर टाइम याद करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। गुरुजी उन्होंने बोला देखो ऐसे ही बात ये जगत में कोई नहीं बोला, जी हमारा दायित्व है। जो गुरुजी का चरण में शरण लिया, दीक्षा लिया, उनका क्या बोला गुरुजी, जे उनके उद्धार करने के लिए हमारा दायित्व है। जब नवद्वीप धाम में गुरुजी का शतवार्षिक पूर्ण हुआ, वही समय 100 उपदेश 100 फोटो ऊपर में था गिरे से। तो वो उपदेश में एक उपदेश गुरुदेव दिया है, हम लोग सुना है, देखा है, पढ़ा है। उनके लिखा है हमारा दायित्व है, दायित्व हमें एड़ाते पारी ना। इसलिए गुरुजी हमारा दायित्व ले लिया, परंतु गुरुजी का शरण होना चाहिए। इसलिए हमारा का उद्धार के लिए, बौद्ध जीव का मुक्ति देने के लिए गुरुजी अमृत भेज दिया। जो अमृत पान करने से जीव अमर हो जाएगा। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद का उनको चरण में यही पान किया, जे भगवान का कथा हमारा सुनाओ। और परीक्षित महाराज सुनने लगा, सुखदेव गोस्वामी पाद बोलने लगा। इसलिए ये हरि कथा अमृत हमारा सब समय सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जो पढ़ते हैं उनके पास जाकर के सुनना चाहिए। ये सब ग्रंथ है इसमें, इसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत, श्रीमद् भागवत, गीता सब ये ग्रंथ में है। वो तो सब शास्त्र भी है, वो तो भागवत शास्त्र है, वो भागवत ग्रंथ है। लेकिन भागवत शास्त्र
অন্য ভাগবত ভক্তি রস পাত্র। ও বৈষ্ণব লোক ভক্তি রস পাত্র, গুরুজি ভক্তি রস পাত্র, আর গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত ও শাস্ত্র, ভাগবত শাস্ত্র। আর এই পত্রামৃত ये भागवत शास्त्र, फिर भी भक्ति रस पात्र, ये अमृत भक्ति रस का पात्र है। ये शायद गुरु जी इसमें है, बैठ रहे हैं अमृत ये ग्रंथ में। ये ग्रंथ पढ़ने से गुरु जी का जीवनी आ जाता है। कैसा भजन करने लगा गुरु जी, कैसा। एक समय गुरु जी मेरे के बोला कि देखो माथा ठंडा करके भजन करो, माथा गरम मत करो। गुरु जी बोला कि जे मैं तो पांता भात फूंक दिए खाता, रात में जो चावल खाता है वो ज्यादा होने से उनमें पानी देकर रखता, सुबह में वो पांता बोलता है बांग्ला भाषा, और उड़िया भाषा पखारू बोलते हैं। तो वही पांता भात गुरु जी बोला मैं पांता भात फूंक दिए खाता, আমি ঠান্ডা থেকেও ঠান্ডा ऐसा ही होना चाहिए। गुरु जी शिक्षा दिया, ये उग्र भाव आने से भजन नहीं होगा। सजातीय स्निग्ध शतो बरे, स्निग्ध भाव आना चाहिए। इसलिए गुरु जी अपना भजन किया और वो भजन शिक्षा दिया। गुरु जी मुक्त महात्मा है। गुरु जी का एक बात सुना भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज का पास, उन्होंने हरि कथा बोलने के समय बोला है कि ब्रज गोपिया ने 3 साल का जब उम्र हुआ तब वो ब्रज गोपिया ने काटते नहीं पूजा किया 3 साल से। और गुरु महाराज का बोला जे बामन गोसाई महाराज जब 1 साल उम्र है और वही समय उनका पिसीमा पास भगवान का पूजा किया। पिसीमा एक फूल दिया, गुरु भगवान का चरण में दिया, और पिसीमा गोद में लिए लेकर हरिनाम किया जोर से, और वो बच्चा क्या सुनने पड़ेगा, हरिनाम सुनने पड़ेगा। इसलिए वो मुक्त महात्मा थे, वो भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज ने बोला। तो इसलिए गुरु महाराज जो किसी हमारा दिया है सब अमृत दिया है। एक शुद्ध ग्रंथ ने हमारा हरिनाम वो भी अमृत अमृत दिया। मंत्र गुरु जी का शुद्ध मंत्र जो दिया, इसलिए गुरु जी का हमारा हृदय में बैठ रह करके हमारा भजन करने के लिए तैयार है। गुरु जी एक समय हरि कथा बोला, परम गुरु जी का तिरुभाव से गुरु जी ने हरि कथा बोला। ये परम गुरु जी का जो प्रणाम मंत्र है, नमं विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिनी अतिमर्त चरित्राय सश्रितानंच पालिने। यही व्याख्या किया गुरु जी, स आश्रित जन पालिने। परम गुरुदेव তার আশ্রিত জনকে পালন করার জন্য সবকার হৃদয় में बैठ रहा था। तो गुरुजी पक्षांतरे बोला যে देखो আমি সবার हृदय में बैठ रहा हूं। इसलिए गुरुजी सब शिष्य का हृदय में बैठ रहा था। शिष्य का क्या करना चाहिए, गुरुजी का याद करना चाहिए। तो गुरुजी का याद करना कैसे याद आ जाएगा, ये पत्रामृत पढ़ने से। ये पत्रामृत पढ़ने से गुरुजी के याद आ जाएगा, क्योंकि पत्रामृत से गुरुजी हमारा अमृत भेज दिया। इसलिए अमृत पान करने से अमर हो जाएगा। तो गुरुजी हमारा जितना हमारा जन्म है, जन्म होगा, कोटि कोटि जन्म सामने में आ जाएगा। हर जन्म में हम प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुजी हमारा कृपा करके अपना चरण में हमारा आश्रय देना, स्थान देना, क्योंकि हमारा हम तो मूर्ख है, हमारा कोई गति नहीं है।
एकमात्र हमारा गति है गुरु जी का चरण। इसलिए हम गुरु जी का पास प्रार्थना करता हो। जितना भक्त लोग आज जुड़े हैं ये हरि कथा में, सब लोग हमारे लिए गुरु जी का जनाइए कि गुरु जी हमारा कृपा करे। आप लोग भी हमारा कृपा करो कीजिए, जो हमारा भक्ति लाभ हो जाएगा। हम तो मूर्ख है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है। हमारा जीवन में एक दिन वो कोलकाता प्रियव्रत प्रभु जी घर में कोई हमारा जीवन का प्रथम हिंदी बोला, आज द्वितीय बार हिंदी बोला। ये हमारा हिंदी नहीं है, ये हम लोग सुन करके दो चार कथा बोल दिया। आप लोग हमारा क्षमा कीजिए, जो ये कोई भूल त्रुटि है तो हम लोग हमारा सबाई कृपा करो। सब गुरु भाई है, हमारा आत्मा तुल्य है गुरु भाई। गुरु भाई सब आत्मा तुल्य है। हम लोग गुरु जी का संबंध से हमारा संबंध है, और कोई हमारा संबंध नहीं। ये जगत में चाचा बाबा काका इत्यादि ये जो संबंध हमारा नहीं है। हमारा संबंध है, हम लोग सदगुरु का शिष्य है। हमारा आत्मा से आत्मा पास से गुरु जी बैठ रहा है। आप लोग का आत्मा पास से गुरु जी बैठ रहा है। जैसा श्रीमद् भागवत में बोला है, गुरुदेवता आत्मा, गुरुदेवता आत्मा, आत्मार शरीर बंधु गुरु जी। तो इसलिए आत्मा तो सवार अंतर में एक ही आत्मा है, और गुरु जी सवारी एक ही मंत्र दिया है। इसलिए हमारा सबको एक भाव करके एक साथ में हमारा भजन करना चाहिए। सब लोग हमारा कृपा कीजिए। हम लोग यहीं पर विश्राम रखता हूँ। हमको जानता नहीं, जो बोला कोई भूल त्रुटि होगा तो हम लोग क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व श्री गौर राधा विनोद बिहारी श्याम सुंदर मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जीव की जय। परमराज भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। गुरु परंपरा की जय। केशव व्रत की जय। व्रत पालन कर भक्तिवृंद की जय। अनंत करी वैष्णव बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सुन लो की